नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये वो थ्योरी है जिससे आपको जेईई मेंस एग्जाम में, नीट एग्जाम में हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाई वी नीड दिस थ्योरी। हम ये थ्योरी पढ़ते क्यों हैं, हमें ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ये थ्योरी कब आया, तो जैसा कि हम सब जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले एक थ्योरी आया था जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। अब ये थ्योरी फेल होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लाया गया था। अब ये थ्योरी फेल क्यों हुआ था, ये सवाल आता है हमारे मन में। तो ये थ्योरी फेल होने का सबसे बड़ा कारण था ऑक्सीजन का नेचर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वीवीटी ने हमें समझाया था कि O2 मॉलिक्यूल में जो आपको नेचर दिखता है वो डायामैग्नेटिक दिखता है। O2 का नेचर वीवीटी ने एक्सप्लेन किया था दैट O2 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। बट एक्सपेरिमेंटली MOT के तरफ से हमें यह पता चला कि ऑक्सीजन का नेचर जो होता है वो डायामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहां से MOT का जो थ्योरी है वो लागू हो गया, है ना। तो सबसे पहला चीज हम देख लेते हैं, व्हाई वी नीड दिस थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्यों पढ़ना है। तो जैसा कि देखो मैंने यहां लिख के रखा है कि O2 इज डायामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीवीटी। अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो ये जो थ्योरी है ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग अप्रोच बताती है। तो इस थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, ये सारे पोस्टुलेट्स आपने वीवीटी में पढ़ा होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वीवीटी ऑक्सीजन का नेचर कैसा रहा है, डायामैग्नेटिक। बट एक्सपेरिमेंटली जो वीवीटी हमें बता रखा है कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पे आ गया हम लोगों के सामने कि एक थ्योरी डायामैग्नेटिक, दूसरा थ्योरी पैरामैग्नेटिक कह रहा है। तो हम देखते हैं अब इसको। तो जैसा कि आप जानते हो वीवीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के बीच में आपको ये डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, राइट। अब इसमें से ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, ये हेड ऑन से बनता है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी दिख रहा है आपको। तो आप देख पा रहे हो इसके स्ट्रक्चर में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वीवीटी के अकॉर्डिंग इसका नेचर कैसा रहा था, डायामैग्नेटिक इन नेचर। बट वही अगर हम MOT जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम वो थ्योरी की तरफ देखें तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वो भी कहां पे प्रेजेंट है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ये ABMO BMO हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ABMO में पाए जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये बिल्कुल सही था, तो हमें ये थ्योरी पढ़ना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरी के बारे में हम देखते हैं। तो थ्योरी है तो पोस्टुलेट्स तो होंगे ही। तो जैसा कि हम अब देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ MOT इज इन VVT ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इन MOT ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट। So this is the very first point of molecular orbital theory कि VVT में आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड पैरेलल ओवरलैपिंग से, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। बट अगर हम वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें
तो इस थ्योरी में मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में लगेंगे। यह रहा हमारा पहला पोस्टुलेट। अगर हम दूसरे पोस्टुलेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पे बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी का दूसरा पॉइंट है ये। अब ये सिंपल सा हमें ये कहना चाह रहा है कि जैसा हम जानते हैं कि दो एटम अगर कंबाइन करते हैं, अगर हम इसे एटम 1 मान ले और अगर हम इसे एटम 2 मान ले, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है, हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है। अब जाहिर सी बात है एटम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में कॉम्बिनेशन में लग जाते हैं, और अगर इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो हमें देता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है मोटी का। Molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals। अच्छा, अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आपने सेकंड पॉइंट में देखा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तो ये अब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? तो ये जो कॉम्बिनेशन का जो प्रिंसिपल है यहां पे वो है LCAO मेथड, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लीनियरली कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो तरह का कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है। अगर हम पहला पॉसिबिलिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्टिवली ये कंबाइन करते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब है क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो जैसा कि अभी आपको मैंने सेकंड पॉइंट में कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? उसका वेव फंक्शन, दैट इज साई स्क्वायर ए। तो यहां पे अब हम वेव्स के फॉर्म में ये LCAO मेथड समझने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे मैं ये पहला एटम का वेव फंक्शन बनाने जा रहा हूं और इसे मैं इंडिकेट कर देता हूं साई स्क्वायर ए से। साई स्क्वायर ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है ना, ये इस तरीके से दिखाते हैं प्लस माइनस। तो ये पहला एटम का साई स्क्वायर ए मैंने बना दिया। इस तरीके से मैं अब दूसरे एटम का साई स्क्वायर बी बना रहा हूं इसको, है ना, ये एटम बी का वेव फंक्शन है। अब इन दोनों को मैं कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन कराने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन कराने से होता यह है कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा होकर आ जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं प्लस का सिंबल दे दे रहा। तो अब ये लीनियरली कंबाइन करेंगे। अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने वाला है उसका एम्पलीट्यूड काफी बड़ा सा मिलेगा आपको। और यहां पे ये कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन किया है तो मैं लिख सकता हूं साई ए प्लस साई बी होल स्क्वायर। अब अगर आप इसे एक्सपेंड करते हो तो आपको प्लस 2 साई ए साई बी दिखने वाला है, राइट, जिसके कारण इसका एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाता है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं तो सेम कंसेप्ट है। एटम्स कंबाइन करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेकर आएंगे कॉम्बिनेशन में। तो ये आपका पहला एटॉमिक ऑर्बिटल साई स्क्वायर ए और ये आपका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल साई स्क्वायर बी, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्ट्रक्टिवली है, राइट। तो यहां पे मैं माइनस का सिंबल लगा देता हूं। तो यहां जो एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो घट कर आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन कर रहा है। यहां पे मैं इसका साई ए माइनस साई बी होल स्क्वायर कर दे रहा।
तो जब आप इसे खोलोगे तो आपको -2 भी दिख जाएगा, जिसके कारण इसका एम्पलीट्यूड घट जाता है। तो ये प्रिंसिपल से बेस्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाउ दे फॉर्म, हाउ दे गेट फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं? वो बनते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता क्या है? तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से आप समझा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बन गए, अब इसमें फिलिंग्स किस तरीके से किया जाए? तो फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमओटी इज सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपने जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किया था, वहां पे जो रूल आपने फॉलो किया था वही सेम रूल आप यहां पर भी फॉलो करने वाले हो। तो वी मस्ट फॉलो अबाउस रूल एंड हुंड्स रूल। We must follow here Abbas rule and Hund's rule while filling electrons in molecular orbitals। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जा रहे हो, आपको यहां पे ये दो रूल यूज करना है, राइट। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब लीनियरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बना है वो है बीएमओ, बॉन्डिंग वाला बना है ना। और यहां जो बना है आपका वो बना है एबीएमओ वाला, एंटी बॉन्डिंग, है ना। कंस्ट्रक्टिव जब भी कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, आपको बीएमओ मिलने वाला है। डिस्ट्रक्टिवली जब भी कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, आपको एबीएमओ मिलने वाला है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ अगर हम जाए तो बीएमओ का एनर्जी कम रहता है, बीएमओ का हमेशा लोअर एनर्जी रहता है। बिकॉज व्हाई? कारण क्या है? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस से बना है, राइट, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से वो बना है। तो यहां पे इसका लोअर एनर्जी है, और जिसका एनर्जी कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। एबीएमओ हैज हायर एनर्जी, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, तो जिसका हायर एनर्जी रहता है उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। तो ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए केमिस्ट्री में। लोअर एनर्जी मोर स्टेबल, हायर एनर्जी लेस स्टेबल। अब द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर, ये अब पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मेन एप्लीकेशन ही यही है कि आपको ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर देता है मॉलिक्यूल्स का। इवन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर तक ये आपको दे देता है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यहां पर है NB - Na/2। व्हाट इज NB ओवर हियर? NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड व्हाट इज Na ओवर हियर? Na क्या है यहां पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? NB - Na/2 विल गिव यू बॉन्ड ऑर्डर। ये आपको बॉन्ड ऑर्डर दे देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको कभी भी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ से सवाल आए तो वो क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से ही बनता है, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एमओटी से बनता है। सेकंड पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे ऐड अप कर दिया है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका NB - Na/2। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। और ये दो पॉइंट आप याद रखोगे, है ना, बहुत ही काम का पॉइंट है ये। लास्ट पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैग्नेटिक नेचर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको मॉलिक्यूल्स का
मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था, ऑक्सीजन का करेक्ट नेचर इसने प्रेडिक्ट किया था एक्सपेरिमेंटली। ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। वो कहां से आया? एमओटी से ही आया था। तो मैग्नेटिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, है ना। अगर आपको एक मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उस मॉलिक्यूल का नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिक। और अगर आपको एक मॉलिक्यूल में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल का नेचर हो जाता है डायामैग्नेटिक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि ये आपको एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट करके देता है। तो यहां पे दो पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे, एक बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा मैग्नेटिक नेचर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला Nb-Na/2, जिसकी मदद से आप बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी के सवालों को बना सकते हो। और दूसरा नेचर अगर पता करना हो मॉलिक्यूल का, तो वो आप अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से पता कर सकते हो। तो ये है हमारे 8 पोस्टुलेट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट अब हम क्लियर कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस बोल के माना गया था, राइट। तो जेड एक्सिस को यहां पे मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया है। इसका छोटा सा मतलब यह है कि जेड एक्सिस के तरफ से जितने भी ओवरलैपिंग होंगे यहां पे वो सिग्मा बॉन्ड देगा। जैसे कि आप सबको पता है ना, ये देखो तो ध्यान से समझेंगे इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि एक्स एक्स ओवरलैपिंग से आपको सिग्मा बॉन्ड मिलता था, और ये अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है तो वाई आपका पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। एंड ये जो जेड आपको दिख रहा है, ये जेड एक्सिस जो इस तरीके से ये आपके प्लेन के बाहर में है, राइट। ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस का भी ओवरलैपिंग पैरेलल होगा। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जेड एक्सिस को ही मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया गया है। इसका यह मतलब है कि अब ये एक्स को आप यहां रख दें और यहां जेड कर दें, यानी जेड एक्सिस के तरफ से जितने भी ओवरलैपिंग होंगे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड देंगे। जब जेड सिग्मा देगा तो एक्स और वाई आपका पाई देगा। तो इसी छोटे से पॉइंट को मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब हम देख लेते हैं कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं यहां पे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही कह रखा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चले तो इस तरफ मैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखने वाला हूं। ये देखें, ये पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये रहे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर एटम आता है तो पहले वो 1s लाएगा। ये मैंने पहले से लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। 1s अगर ओवरलैपिंग करता है, राइट, सॉरी ओवरलैपिंग नहीं, कंबिनेशन करता है, तो वहां पे आपको 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलता है, एक सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ये है आपका BMO वाला और ये है आपका ABMO वाला। बिकॉज S सबसेल्स, S ऑर्बिटल्स जो होते हैं, S सबसेल के अंदर जो पाए जाते हैं, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही देते हैं, है ना। अब 1s के बाद जो है आपका वो 2s आएगा, और 2s के कॉम्बिनेशन से अगेन ये भी आपका हेड ऑन कॉम्बिनेशन ही करने वाला है। तो ये भी आपको क्या देगा? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और इस तरीके से अगर मैं 2p की बात कर लूं तो 2p में आपके 3 ऑर्बिटल्स है, यहां भी 2p में आपके 3 ऑर्बिटल्स है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से अब आपको 6 अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं। 3 BMO के, 3 ABMO के। यहां पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिले, 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं।
अब इनके नाम क्या है, तो ये देखिए, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, सेम यहाँ पे 2px दूसरे एटम का, 2py 2pz। अब z एक्सिस के तरफ से जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो आपको सिग्मा देगा, x और y के तरफ से जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो आपको पाई देगा। 3 बीएमओ के बनने वाले हैं और 3 एबीएमओ के बनने वाले हैं। तो यहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ये बीएमओ के हो गए। इस तरीके से एबीएमओ के सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py मिलने वाला है। तो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। These all are molecular orbitals, जो कि कैसे बना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, हमने पोस्टुलेट्स में देख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नोट पॉइंट है, राइट, नोट पॉइंट नंबर 1। तो यहां पे एक सेकंड नोट पॉइंट आप करेंगे, MOT is valid up to electrons less than equal to 20। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कंसेप्ट है, आप केवल और केवल 20 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम रेजोनेंस लगाते हैं। अबव 20 इलेक्ट्रॉन्स, नोट डाउन करेंगे इसे, अबव 20 इलेक्ट्रॉन्स वी यूज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस लगाते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का। मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाने वाला हूं, है ना। तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है ये कैसे बना, कैसे है, राइट, वी ऑल नो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपको H2 मॉलिक्यूल दे दिया। अब हाइड्रोजन है तो अपना ये 1s1 लाएगा, ये भी अपना 1s1 लाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये 1s हाइड्रोजन, पहला एटम हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया। दोनों के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। इस तरीके से डायग्राम में दिखाएंगे आप। नीचे वाला सिग्मा 1s कहेगा, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s कहेगा। ये बीएमओ है और ये एबीएमओ है। बीएमओ का एनर्जी कम रहता है, एबीएमओ का एनर्जी ज्यादा रहता है, इसलिए बीएमओ हमेशा नीचे रहेगा, एबीएमओ हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। तो अब आपको देखना है H2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको फिलिंग करेंगे। फिलिंग कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में करेंगे हम। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2। हुंड्स रूल और बाउस रूल फॉलो करते हुए भरेंगे। तो यहां पे आप बाउस रूल फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स should be filled first in lower energy। तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया बीएमओ में, क्लियर है। अब हम अगर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, NB माइनस Na/2। तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, यहां पे देख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, खाली है बीएमओ, 2 - 0/2। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो आप ये जानते भी हो हाइड्रोजन में आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 रहता है। अब इसका नेचर कैसा है, मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें, क्या यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये कौन से नेचर का है, ये डायामैग्नेटिक नेचर का है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको 2 केसेस दिखा दूंगा किस तरीके से आप अब सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से, है ना। तो सबसे पहले एग्जाम में आप देखोगे कि मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मॉलिक्यूल के पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तब आप केस नंबर 1 का इस्तेमाल करोगे। अगर मॉलिक्यूल के पास
15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तब आप केस नंबर 2 का इस्तेमाल करके आप ये फिलिंग करोगे। एंड दिस इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग। ये एसपी मिक्सिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस तरीके से दो केसेस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फिलिंग को बाइफरकेट किया गया है। तो हम पहला केस देख लेते हैं। पहला केस है हमारा, अगर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14। लेस देन इक्वल टू 14 का मतलब क्या है कि आप 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आप ये केस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं फिलिंग करके आपको दिखा दे रहा हूं, काफी आराम से समझ आएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो पहला एटॉमिक ऑर्बिटल ये देखिए, ये पहला एटम है, ये 1s लाया अपना, 2s लाया और ये 2p लाया। ये दूसरा एटम है हमारा, 1s लाया, 2s लाया, 2p लाया। अब 1s के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। तो ये आपका बना सिग्मा 1s और ये आपका बना सिग्मा स्टार 1s। 2s के कॉम्बिनेशन से अगेन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2p के कॉम्बिनेशन से 6 डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं यहां पे। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा देखेंगे यहां पे। अच्छा ये 2 1 जाएगा, है ना। इसका ट्रिक भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो ये जो दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये है आपका पाई 2px एंड पाई 2py। और जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है वो है आपका यहां पे सिग्मा 2pz, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह रखा है जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया है, सारे ओवरलैपिंग वहां पे सिग्मा बॉन्ड देने वाले हैं, है ना। चलिए अब इसी तरीके से इस बॉक्स को मैं क्या नाम दे दूं, पाई स्टार 2px, और इस बॉक्स को मैं दे देता हूं पाई स्टार 2py। और ये सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए यहां पे अरेंज। और ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हुआ है, नीचे से ऊपर। फिलिंग भी आप कैसे करोगे, नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि आप बाउ रूल फॉलो करते हुए आप फिल करने वाले हो, राइट। तो ये यहां पे एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसे फिल करना है। बोलो कंप्लीट है। अच्छा आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है आप ये केवल और केवल इस्तेमाल कब करोगे, जब आपके मॉलिक्यूल्स में लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 से ज्यादा के लिए केस नंबर 2 का इस्तेमाल आप करने वाले हो, राइट। अब इसको देखो, यहां पे मेनली दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसको अब याद कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तक तो सेम है। 1s के ओवरलैपिंग से यही दो बनने वाले हैं, 2s के यही दो बनने वाले हैं, बट ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका आप यूज करने वाले हो एग्जाम्स में, है ना। तो जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे दो बॉक्सेस है, तो आप बोलोगे 2, एक बॉक्स है 1, है ना, ये बीएमओ वाले, फिर थोड़ा जगह छोड़ देंगे, फिर ये एबीएमओ वाले, फिर 2 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स। तो ये छोटा सा आप तरीका इस्तेमाल रखोगे 2 1 2 1 का, ताकि आप इजीली आप ये ड्रॉ कर सकते हो। 2 1 2 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 के लिए क्या ट्रिक है, 2 1 2 1। बस ये नंबर याद रख लोगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे फिलिंग करके दिखाता हूं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं C2, मैं C2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाला हूं, है ना। तो आप चेक करें C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इसके पास है 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो आप नीचे से स्टार्ट करिएगा फिलिंग करना। तो ये रहा मेरा फर्स्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। देखेंगे यहां पे ध्यान से हुंस रूल फॉलो करना है ना, 9th 10th 11th 12th। तो ये है आपका C2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, आप निकाल सकते हो NB माइनस Na/2 का इस्तेमाल करके। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लेंगे, 2 2 4 5 6 7 8। और एबीएमओ में कितने हैं देखेंगे, 2 2 4, ये खाली है, 8 - 4/2। तो योर आंसर इज 2। तो C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है। नेचर की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक नेचर की, तो ये नेचर कैसा है देखेंगे, यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक।
क्या नेचर हो जाएगा यहाँ पे इसका? डायामैग्नेटिक। तो ये आपका डायामैग्नेटिक नेचर का है। तो ये पहला केस आपका कंप्लीट हो गया। अब जो केस नंबर 2 अब हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। जैसा कि हमने देखा है केस नंबर 1 में अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 रहता है तो हमें किस तरीके से फिलिंग करना है, किस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सजाया था। अब ये केस नंबर 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 वैलिड है हमारा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तब आप केस नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपके लिए बना रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम। जब 1s कंबाइन करेंगे तो आपको देगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पे देखिएगा खेल यहीं पर है सब कुछ। जब 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आपके, इनके कॉम्बिनेशन से लीनियर कॉम्बिनेशन LCAO जो आपने पढ़ रखा था उनके कॉम्बिनेशन से ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं कब? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है तो वो बनता है 1 2 2 1। ये 1 2 BMO वाला, ये 2 1 ABMO वाला है ना। तो ये 1 2 2 1 बोलो कंप्लीट। तो इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने देख लिया। ये जो 1 है सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, पाई 2py BMO वाले, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py ABMO वाले, सिग्मा स्टार 2pz ABMO वाला। चलिए अब हम इसको लगाकर देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो जैसा कि स्टार्ट से ही हम चर्चे में थे कि O2 MOT के तरफ से पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो ऐसा क्या दिख गया MOT में ऑक्सीजन के बारे में, चलिए चेक करते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तो इसके पास टोटल होते हैं कितने? 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, दैट टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये देखिए 15th एंड 16th। तो साफ साफ यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कंक्लूजन में क्या कर दे कि O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो नेचर आता है हम सबके सामने वो पैरामैग्नेटिक नेचर का आता है। और इसी तरीके से आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला Nb-Na/2। आप देख पा रहे हो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस और ABMO वाले काउंट कर लेंगे 2 2 4 6 10 माइनस 6/2 दैट इज 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। बोलो कंप्लीट। तो अब आप देखिए ये डायग्राम न बनाकर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख सकते हो, राइट। आप इनको इस तरीके से सजा के लिख देंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, है ना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड देन आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे 1 2 2 1। किस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? 1 2 2 1 एंड यहां पे रेस्पेक्टिवली एमोस के नाम देकर आप उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा इस थ्योरी में? इस थ्योरी में आपने देखा किस तरीके से एक मॉलिक्यूल में उनके इलेक्ट्रॉन्स को आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रखा है। यहां पे इस थ्योरी के 2 केसेस है। पहला केस, अगर आपको मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स 1 से 14 तक नजर आए तब आपको लगाना है ट्रिक 2 1 2 1 का। दूसरा केस, अगर आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा नजर आते हैं तब आपको लगाना है 1 2 2 1 का। और इस तरीके से आप सारे डायग्राम्स को कंप्लीट कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप इस थ्योरी की मदद से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी के सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजीली।
तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। एंड इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए अब हमारे पास एक से एक बेहतरीन तरीके हैं, एक से एक बेहतरीन ट्रिक है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बिना डायग्राम के भी आप इनके सवालों को बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।